आशीर्वाद से मैं यहाँ पे राम राज्य, वीर बजरंगबली, शनिदेव महाराज या शनिधाम या अन्य किसी तरह का कोई प्रचार प्रसार करने नहीं आया। मैं बस आपको ये बताने आया हूँ कि अगर आप डॉक्टरों से दवाइयाँ खा खा के दुखी हो चुके हैं, जो कि आजकल हर घर की कहानी है, अगर आप तांत्रिकों के चक्कर काट काट कर दुखी हो चुके हैं, अगर आप बाबाओं पंडितों के पास घूम घूम के दुखी हो चुके हैं, तो मात्र हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना में आपका कुछ नहीं जाएगा, आपको किसी तरह का भी कुछ नहीं करना है। बस जैसा मैं कह रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे शब्द दोहराने हैं, अपनी मर्जी से शब्द को तोड़ना मरोड़ना नहीं। जैसा मैं कह रहा हूँ बस वैसा ही बोलिए। जब आप उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे, इस शक्ति को, गुरु जी की भक्ति को महसूस करेंगे, आप ना सिर्फ मुझे धन्यवाद करेंगे, दीपदान भी करेंगे। क्यों? मैंने पहले भी कहा कि आज का इंसान स्वार्थी है। जहां से उसको फायदा होगा, बेनिफिट होंगे, वो वहां पे वही दौड़ता हुआ जाता है। ठीक है, आजकल जहाँ पे उसको पता है भंडारा चल रहा है, हलवा पूड़ी मिल रही है, इंसान वहां 2 किलोमीटर पैदल भी जाने को तैयार है। तो आप लिंक को शेयर कीजिए, अपने घर परिवार में जरूरतमंदों के पास लिंक को पहुंचाइए, ताकि उनको घर बैठे ही उनके कष्टों से मुक्ति मिले। मेरा यही सपना था कि बड़े से बड़े आश्रम में, धाम में या बड़ी से बड़ी जगह पे कुछ लोग ठीक होते हैं और बाकियों को उसका लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि बड़ी सी बड़ी जगह पे भी एक दिन में 5 से 6 बंदे ही देखे जाते हैं। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी सभी को ट्रीटमेंट नहीं मिलता। नेहा शर्मा, जय श्री राम, राम दरबार में आपका स्वागत है। तो बड़े से बड़ी जगह पे भी क्या है कि सबका इलाज नहीं हो पाता। तो मेरी प्रभु से बस यही विनती थी कि कोई ऐसी विद्या बताओ जिसमें मुर्गे ना काटने पड़े, जिसमें बलि का प्रयोग ना हो, जिसमें नहर में इंसान को नारियल भी प्रवाह करने के लिए ना जाना पड़े, मतलब घर बैठे। क्योंकि आजकल के जमाने में देखा है, 4 बंदों का परिवार होता है, वो भी बीच सिटी में होता है, तो वो नहर तालाब में जाके पूजा नहीं कर सकते, वो शमशान में जाके पूजा नहीं कर सकते। तो वो इसमें क्या हो जाता है कि वो तांत्रिकों के चक्करों में फंस जाते हैं। तो क्या किया जाए ऐसा कि इंसान घर बैठे ही, क्योंकि भगवान तो कण कण में है। प्रहलाद जी को भगवान कहीं जंगल में थोड़ी मिले थे, उनके घर में ही एक खंबे से मिले थे। तो भगवान तो कण कण में है। तो क्या किया जाए कि भगवान उनको घर बैठे ही अपनी कृपा प्रदान करें, क्योंकि भगवान ने कहीं ऐसा नहीं लिख रखा कि आपको जंगल में जाओगे तो भगवान मिलेगा, नदी तालाब में जाओगे तो भगवान मिलेगा, जहाँ आपको उल्टे होके लटक के पूजा करने से भगवान मिलेगा। ऐसा तो कुछ है नहीं। भगवान तो कहता है तुम करो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। अब कोई एक ऐसी विधि चाहिए थी, बिना विधि के भी काम नहीं बनता। तो बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य श्री गुरुदेव मनोहर जी के चरणों में बारंबार विनती करते हुए, शनिदेव को विनती करते हुए बारंबार मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें संजीवनी विद्या प्रदान की, जो घर बैठे ही ये वाकई चमत्कार करती है। मेरे कहने पे मत जाइए, आप मात्र करके देखिए, बस कोई करवाने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में वैसे भी एक ना एक चाहिए जिसके पीछे लाखों लोग चल पड़ते हैं, लेकिन ऐसे हमारे इंसान कभी नहीं चलते, चाहे जो मर्जी हो जाए। पता नहीं क्या बीमारी है इनको। तो आप मेरे साथ चलिए और प्रार्थना करिए, ठीक है। अगर आप दीपदान भी नहीं करना चाहते, आप एक ऐसा छोटा मिट्टी का दीपक भी नहीं ले सकते जो दीपावली पे हर घर में जलता है, तो आप मात्र मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना कीजिए। अगर 2 अगरबत्ती लगाओ तो बहुत अच्छी है, नहीं लगाओ तो कोई बात नहीं। आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए और मात्र प्रार्थना से ही आपको सबसे पहले महसूस करवाना और प्रभु की भक्ति शक्ति आशीर्वाद को महसूस करवाना मेरा कार्य है। मैं यहाँ पे आपको कुछ समझाने या बताने नहीं आया। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। जब आपको लाभ होंगे 2 से 3 हफ्ते कीजिए, उसके बाद जब आप चमत्कारिक लाभ देखेंगे तो आप खुद दौड़ते हुए आ जाएंगे, क्योंकि इंसान तो स्वार्थ पे ही चलेगा। और जितना हो सके लिंक को उन बंदों के पास शेयर करना है जिनको जरूरत है। सबको भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस जो आपके लगता है आपके घर परिवार रिश्तेदारी में उसको आवश्यकता है, तो उस तक एक लिंक शेयर करके बता दीजिए। उसको ये समझा जरूर देना है कि मात्र प्रार्थना करनी है रोज शाम को 4 बजे। किसी दिन कोई 5-10 मिनट लेट हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, गृहस्थी में है तो ऊपर नीचे हो जाता है। और रात को 9:30 बजे हम कीर्तन भी करते हैं। इस कीर्तन में आपको श्री रामचरितमानस का, श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ का ज्ञान प्राप्त होगा, और उसके पुण्य फल प्रताप से आपके जो नकारात्मक ऊर्जा है उन्हें शुद्ध साफ करने के लिए श्री भगवान जी से प्रार्थना की जाती है। और उसके बाद मंत्र जाप से मंत्र चिकित्सा की जाती है, ताकि आपके मनोरथ सिद्ध हों, आपको शांति, सुख, भक्ति, शक्ति, तंदुरुस्ती, सकारात्मक ऊर्जा और पॉजिटिविटी प्राप्त हो। इसके लिए हम पूरे दिल से रोज आधा घंटा शाम को 9:30 बजे आते हैं और शाम को 4 बजे भी आते हैं। आप हमारे साथ रोजाना जुड़ के अपना लाभ उठा सकते हैं। रात को 9:30 बजे आपको मिलते हैं। तब तक के लिए जय शनिदेव, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय महादेव। और इसमें कोई ये नहीं है कि आप एक ही धर्म के हैं, आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, आप आइए, लाभ उठाइए।
आप ओम नमः शिवाय मत कहिए, आप श्री राम जय जय राम मत कहिए, आप जय शनिदेव मत कहिए, आप भले कोई कुरान की आयत पढ़िए, आप मूल मंत्र सतनाम श्री वाहेगुरु पढ़िए, आप जीसस की ही कोई प्रे कीजिए, क्योंकि हमारे लिए भगवान एक ही है। सभी धर्मों में कहते हैं भगवान एक ही है, और सच में भगवान एक ही है। उसके नाम अनेक हैं। आप पानी को जल, वाटर, नीर, H2O कुछ भी कह लीजिए, वो पानी ही रहेगा, वो हवा बनने वाला नहीं है। वैसे भी भगवान खुदा, रब, अल्लाह, वाहिगुरु, सतनाम एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। वही आदि शक्ति है, उसी के अनंत नाम है, अनंत ब्रह्मांड में वो अनंत नामों से पूजी जाती है। तो इसमें किसी भी तरह की आज के बच्चे को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। एक जमाना था जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे, साइंस नहीं थी। आज सबके पास इंटरनेट है, ज्ञान है, किताबें हैं, सब कुछ है, तो फिर किसी तरह का भ्रम होने का तो कोई मतलब है नहीं। तो आप सभी किसी भी धर्म से क्यों ना हो, वैसे भी जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसे पूछते नहीं है कि तेरा जात कौन सी है, तेरी कास्ट कौन सी है। आपको तो बस इसी चीज से मतलब होता है कि आपको फर्क पड़ जाए। आप भी इसे सच्चे मन से एक डॉक्टरी चिकित्सा समझ के, ट्रीटमेंट समझ के कीजिए। और आप शनिदेव, हनुमान जी की जगह अल्लाह का नाम लीजिए, कुरान की आयत पढ़िए, मूल मंत्र पढ़िए, जीसस की प्रे पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान आपको उसी नजर से देखेंगे। एक माँ के 4 बच्चे हों, वो चारों को बराबर एक ही नजर से देखती है। वो उनमें कभी भी भेदभाव नहीं करती, भले ही कोई मांस मदिरा खाता हो, भले ही कोई नहीं खाता हो। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप शाम को खा के आ जाएं। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, सच्चे मन से हमारे साथ जुड़िए और प्रार्थना कीजिए शाम को, और रात को कीर्तन में हमारे साथ जुड़िए। जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करते जाइए और लाभ उठाइए। खासकर जो बुजुर्ग हैं उन तक लिंक जरूर शेयर कीजिए, उनको इस लिंक की बहुत आवश्यकता है। जय शनिदेव, जय बजरंगबली, जय श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सभी को रात को 9:30 बजे फिर से मिलेंगे। जय श्री राम।